जी, ये बिल्कुल सही बात है कि सीएसएस के लिए जो है बेसिक एग्ज़ाम जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है, पहले तो एमपीटी होता है, एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद जो है मेन एग्ज़ाम जो होता है वो रिटन होता है। अब उसमें ये होता है कि 12 पेपर्स होते हैं, वो 12 पूरे जो पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। 6 दिन होते हैं, एक दिन में 2 पेपर, 6 दिन 12 पेपर। तो उसमें जो है रिटन पार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमने पढ़ा बहुत अच्छा होता है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल्स सही नहीं होती हैं। और कुछ केसेस में ये होता है कि आपने इतना कुछ पढ़ा नहीं होता, कंटेंट आपका कम होता है, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं तो आप अपनी बात को कन्वे कर जाते हैं एग्जामिनर को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स पर फोकस करें। और राइटिंग स्किल्स से ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आपको कोई फैंसी वोकेबलरी यूज़ करनी है। मेरी इंग्लिश भी बहुत बेसिक है, क्योंकि मेरा जो स्कूल था शहदादपुर में, पैरागन स्कूल, वहाँ पर जो है बेसिक मेरी अच्छी बनी हुई थी इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, इंग्लिश राइटिंग के हवाले से। तो मुझे इतना मुझे मसला नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी। आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, और मैं ऐसे करती थी कि मैं खुद लिख कर डेली कोई पैराग्राफ 1 पेज का या इतना, तो मैं खुद ही उसको चेक करती थी, खुद ही असेस करती थी, और मैंने असेसमेंट्स भी करवाई थी। तो रिटन एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल ऐसे कि आपने पढ़ना तो है लेकिन उसको फिर लिखना भी है, क्योंकि वहाँ आपने रिटन एग्ज़ाम में जाकर पहले बताना नहीं, आपने लिखना है। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो आप जब तक अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी बात को तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पहले मैंने यही गलती की थी कि मैंने कंटेंट और डेटा इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लिया था और रिटन पर कम किया था, और मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, उसी वजह से मेरे क्वेश्चंस भी रह गए। तो इससे मैंने लर्न किया और मैंने अपनी गलतियों को ओवरकम किया। दूसरी बार जब मैंने तैयारी की तो मैंने जो है पढ़ने के साथ साथ लिखने पर भी फोकस किया। आप कोशिश करें कि आप डेली जो है कुछ ना कुछ लिखते रहें, पढ़ते तो रहें, उसके साथ साथ लिखते भी रहें। असेस करवाएं, चेक करवाएं। अगर नहीं है आपके पास कोई असेसमेंट, आप नहीं करवा सकते, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी राइटिंग स्किल्स का ये है कि आपकी ग्रामर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी बेसिक ग्रामर ठीक होनी चाहिए। वोकेबलरी भी आप जो है ज़्यादा, मैंने वही बात मैं रिपीट करूँगी कि फैंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए कि आप जो है सही लफ्ज़ों में आप अपनी बात उनको एक्सप्रेस कर दें। और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 4 सॉल्व करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 20 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के होते हैं। तो उस वक्त जो सवाल आता है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, आपने स्ट्रेटजी बनानी है, और आपने उसको प्रेजेंट भी करना है इन अ वे कि आपको पास करना है वो पेपर। तो उस हवाले से अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, आप लिख कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है इतनी मुश्किल नहीं होगी। मुझे यही जो है सबसे ज़्यादा इस बात में मैंने फोकस किया था, और मुझे इसी का बहुत फ़ायदा मिला कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठती थी और अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 मिनट पहले ही मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद मैं चेक करती थी, और इसी तरह से जो है मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी रिटन एग्ज़ाम के लिए। ग्रामर के लिए मैंने जो है 2 बुक्स रेफ़र की थी। एक वही जो रैन एंड मार्टिन था, उसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो मैंने किए थे, प्रेसी एंड कंपोजिशन वाले। और उसके अलावा जो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, साद अली शाह। तो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसमें जो है कुछ कॉमन, एक इसमें चैप्टर है जिसमें कॉमन एरर्स के बारे में बताया गया है। तो अगर आप कॉमन एरर्स ही अवॉइड करें, आप प्रेपोजिशन की गलती ना करें, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब की आप जो है गलती ना करें, तो बेसिक जो इंग्लिश अगर आपकी ठीक है तो उसके बाद जो है आप रिटन में आप इतनी गलती नहीं करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक हो जाएंगी। और जहाँ तक न्यूज़पेपर की बात आती है, तो न्यूज़पेपर मैंने जो है वो कंटेंट के लिए पढ़ा था। ठीक है, आप पढ़ते हैं, आपका फ्लो अच्छा हो जाता है, आप जो चीज़ पढ़ते हैं तो फिर आप लिखते भी अच्छा हैं, तो उस हवाले से मैंने न्यूज़पेपर को रेफ़र किया था। लेकिन बिल्कुल जो है ये नहीं है कि आप वैसे ही पढ़ रहे होते हैं। सीएसएस की तैयारी जब आप करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत कुछ आप पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे भी अच्छा। लेकिन ये है कि जब आपने पढ़ना है तो आपने लिखना भी है साथ साथ, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़कर आपने लिखना है। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो
उसमें आपको यूजेज का पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें कैसे, अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो आजकल वैसे वेबसाइट्स भी आ गई हैं, इंटरनेट आ गया है, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने भी अपनी जर्नी में यही किया था कि मैंने इंटरनेट का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया था। उसमें कुछ है कि आप लिख लें, ग्रामरली एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप लिखें तो आपको आसानी से जो है आपको असेसमेंट हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स आपको पता चल जाते हैं कि बेसिक गलतियाँ कहाँ पर है। तो आपको अपनी बेसिक गलतियों को ओवरकम करना है। बाकी जो रूल्स हैं, ये चीज़ें हैं, वो 2 बुक्स मैंने जो रेफ़र की हैं बताई हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ही बुक्स हैं, उसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये चीज़ है कि आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपने जो स्टडी करनी है वो स्मार्ट वे में करनी है, आपने सही डायरेक्शन में जाना है और आपने वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो CSS के सिलेबस में रिक्वायर्ड है। प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर की ग्रामर जो है उसकी रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, और उसके अलावा जो बाकी पेपर्स हैं, एसे का पेपर है, दूसरे पेपर्स हैं, उसमें आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में नहीं पढ़ना, बी सिंपल तरीके से आपने लिखना है। जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी आपकी गलतियाँ कम होंगी। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा गलतियाँ करें। तो आपने ये बेसिक चीज़ें देखनी है और उसके बाद जो है आपने अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है।